की बात है, पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में तारा नाम की एक 3 साल की लड़की रहती थी। तारा के सिर पर हमेशा एक चमकता हुआ छोटा सितारा चमकता रहता था। यह उसकी दादी माँ का आशीर्वाद था, लेकिन तारा को अपनी इस खासियत से नफरत थी। क्यों मैं दूसरे बच्चों जैसी नहीं हूँ? वह रोज शिकायत करती। स्कूल में बच्चे उसी रात आसमान में अचानक काले बादल छा गए। लेकिन ये कोई साधारण बादल नहीं थे। इनमें से एक विशाल काला राक्षस अंधेरन प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें जलती कोयले की तरह चमकती थी। मैं इस दुनिया से सारी रोशनी खा जाऊंगा, अंधेरन ने गरजते हुए कहा। उसने अपना मुंह खोला और एक एक करके चांद, तारे और गांव की सारी बत्तियों की रोशनी निगलने लगा। गांव में घना अंधेरा छा गया। लोग डर से चिल्लाने लगे, बच्चे रोने लगे, कोई कुछ नहीं देख पा रहा था। तारा भी डर गई। वह अपनी माँ का हाथ ढूंढने लगी, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे एहसास हुआ, उसके सिर का सितारा अब भी चमक रहा था। वह इस अंधेरे में एकमात्र रोशनी थी। माँ, मैं यहाँ हूँ, तारा ने आवाज लगाई। उसकी रोशनी देखकर लोग उसकी तरफ देखा तो एक छोटी सी रोशनी बची है, अभी उसे भी निगल लेता हूँ। वह तारा की ओर झपटा। तारा घबरा गई। वह भागने लगी, लेकिन राक्षस तेज था। जैसे ही अंधेरन ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, तारा ठोकर खाकर गिर गई। वह रोने लगी, मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। तभी दादा सूरज की आवाज़ गूंजी, बेटी, रोशनी सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, वह साहस देने के लिए है। तारा ने आंसू पोंछे। उसने अपने डर को गहरी सांस के साथ बाहर निकाला। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। तारा खड़ी हो गई। उसने देखा कि गांव के सभी लोग, सभी बच्चे जो उसे चिढ़ाते थे, अब उसकी रोशनी में सुरक्षित महसूस कर रहे थे। एक छोटी बच्ची ने उसका हाथ पकड़ा। तारा दीदी, डर मत जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तारा को समझ आया वह अकेली नहीं थी। उसने तेज आवाज में कहा, अंधेरन, तुम सारी रोशनी निगल सकते हो, पर तुम लोगों के दिलों में रहने वाली आशा की रोशनी नहीं बुझा सकते। अंधेरन हंसा, मैं बहुत ताकतवर हूँ, तेरी छोटी सी रोशनी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आइडिया सोचा उसने, सभी बच्चों को इकट्ठा किया। देखो, मेरी रोशनी अकेली कमज़ोर है, लेकिन अगर हम सब मिलकर, अगर हर किसी के दिल में थोड़ी सी रोशनी हो। उसने सभी को हाथ पकड़ने को कहा। धीरे धीरे जैसे ही लोग एक दूसरे का हाथ थामते गए, तारा की रोशनी बढ़ने लगी। हर व्यक्ति के दिल से एक छोटी सी चमक निकली, जो तारा के सितारे से जुड़ गई। एक के बाद एक सैकड़ों लोगों की आशा, हिम्मत और प्यार की रोशनी एक विशाल चमकती हुई ऊर्जा बन गई। अंधेरन चीखा, नहीं, यह क्या हो रहा है? तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एकता की ताकत है, यह प्यार की रोशनी है। विशाल रोशनी ने अंधेरन को घेर लिया। राक्षस छोटा होता गया, छोटा होता गया, जब तक कि वह एक छोटे से काले बादल में नहीं बदल गया। मुझे माफ़ कर दो, अब बादल ने धीमी आवाज़ में कहा। मैं इतना अकेला था कि गुस्से में सारी रोशनी खा गया। मुझे नहीं पता था कि रोशनी को बांटने से वह बढ़ती है, छीनने से नहीं। तारा का दिल पिघल गया। तुम भी हमारे साथ आ सकते हो, रोशनी सबके लिए है। बादल ने सारी रोशनी वापस कर दी। चांद, तारे, बत्तियां सब फिर से चमकने लगे, और अंधेरन वह अब रात के बादल बन गया, जो गांव में खुशियों की बारिश लाता था। अगले दिन स्कूल में जो बच्चे तारा को चिढ़ाते थे, वे शर्मिंदा होकर आए। हम माफ़ी चाहते हैं तारा, हम नहीं जानते थे कि तुम इतनी बहादुर हो, एक लड़के ने कहा। तारा मुस्कुराई, मैं भी नहीं जानती थी, मुझे खुद से नफरत थी, क्योंकि मैं अलग थी। लेकिन अब मैं समझ गई, हर किसी में कुछ खास होता है, और जब हम मिलकर अपनी खासियतें बांटते हैं, तो कोई भी अंधेरा हमें हरा नहीं था। दादा सूरज ने दूर से मुस्कुराकर कहा, बेटी, अब तुम सच में चमकता सितारा बन गई हो। अंदर से भी उस दिन से तारा ने अपना सितारा गर्व से पहनना शुरू कर दिया, और जब भी कोई उसकी अलग होने के लिए मजाक उड़ाता, वह हंसकर कहती, हाँ, मैं अलग हूँ, और यही मेरी ताकत है। कहानी की सीख, अपने अलग होने को कमज़ोरी नहीं, ताकत समझो। अकेले में छोटी ताकतें भी एकता में बड़ी बन जाती है। डर से भागना नहीं, उसका सामना करना बहादुरी है। दूसरों की मदद करने में ही असली खुशी है। हर किसी में
कुछ खास होता है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है।